तो उसने बस इतना बोला कि आंटी मम्मी को मरे हुए 3 दिन हो गए और अब मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो फिर वो लोग आए, वो सत्संग के थे, उनका पूरा सर्कल था। लेकिन जब पुलिस ऊपर गई तो उसके बाद देखा कि लड़का भी वहाँ पे मतलब उसकी भी डेथ हो चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली से फिर एक बार एक हैरान कर देने वाली वारदात हमारे सामने आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी स्थित सेक्टर 24 में, जहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में जो है एक 2 शव जो है बीती रात पुलिस को बरामद हुए थे। मैं आपको बता दूं वो शव एक माँ और एक बेटे के थे। अब आखिर वो शव वहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या है पूरा मामला, आसपास के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए तेज तर्रार के साथ। जी मैम, आपका नाम? भावना नेगी। क्या कुछ जानकारी है आपको इस पूरी वारदात को लेकर? ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट कल उस लड़के ने अपनी मम्मी की फ्रेंड को फ़ोन किया था। तो उसने बस इतना बोला कि आंटी मम्मी को मरे हुए 3 दिन हो गए और अब मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो फिर वो लोग आए, वो सत्संग के थे, उनका पूरा सर्कल था। तो फिर वो अपने साथ कुछ और सत्संग के लोगों को लेके आए थे अपने आसपास के। तो फिर उन्होंने बैल वैल बजाई और फ़ोन ऑन किया। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया ऊपर से। तो फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और बस उसके बाद ही पता चला। कितने बज रहे थे उस वक्त? उस 6:30-7 बजे का टाइम था। शाम को। हाँ जी। आप यहीं पे थे? हाँ जी। आपने ये सब देखा था होते हुए जब वो लोग पुलिस को बुला रहे थे? हाँ, सब थे वहाँ पे, आसपास के वो लोग भी। बस फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने देखा ऊपर जाके। तो पहले तो लड़का भी मतलब फ़ोन काट रहा था, लेकिन जब पुलिस ऊपर गई तो उसके बाद देखा कि लड़का भी वहाँ पे मतलब उसकी भी डेथ हो चुकी थी। वो लोग कब से रह रहे थे यहाँ पर? आप कब से जानते हैं उन्हें? उनको 25-30 साल हो गए। तो उनके पिताजी उनके साथ नहीं रहते? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। 4-5 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। बस दोनों माँ बेटे ही रहते थे। तो बेटा कुछ काम करता था? नहीं, कभी ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, कभी कॉलेज कर रहा हूँ, बस यही था। क्या उम्र रही होगी बेटे की लगभग? उसको 24-25 साल। 24-25। हाँ जी। माँ बाहर निकलते थे वो लोग या घर में ही रहते थे ज़्यादातर? नहीं, माँ वीरवार को तो सत्संग गई हैं, उसके बाद ही पता नहीं रात को कुछ हुआ क्या हुआ। वो ज़्यादा उन लोगों को मतलब किसी से कोई बोलचाल नहीं थी और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। सुनने में ये भी आया है कि इनके घर से 70 पेजों का करीबन सुसाइड नोट एक निकला है। हाँ, वो भी डीएसपी सर जब आए थे तो उन लोगों ने ऊपर जाके देखा और कोई तो नहीं गया था, क्योंकि शाम का टाइम था। उस समय सारे जेंट्स लोग अपने ड्यूटी पे थे, बस लेडीज़ ही लोग घर पे थी। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने ही ऊपर जाके देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऊपर। यानी कि उन्होंने पहले किसी को फ़ोन करके, अपनी मम्मी के दोस्त को फ़ोन करके ये बोला है मैं मार दिया है और फिर सुसाइड कर रहा हूँ। फिर मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ। मैं आंटी मम्मी को मरे हुए 3 दिन हो गए और अब मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ, बस यही वर्डिंग थी लड़के की। जानते हो उनके दोस्त कहाँ रहती हैं वो सत्संग की? वो 21 या 22 पॉकेट में। तो जैसे कि आपने बताया कि माँ को मरे हुए भी 3 दिन हो गए थे, ऐसा उनके बेटे ने कहा। तो आपको इस बात की कुछ जानकारी है कि कैसे उन्होंने अपनी माँ की जान ली या कुछ निकल कर आया हो सामने? कुछ नहीं, मतलब उन किसी ने देखा ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, ना कोई अंदर गया। बस पुलिस वाले गए तो वही कह रहे थे कि बस मतलब चाकू से गला काट रखा था मम्मी का। हाँ, और खुद भी मतलब खुद कभी किसी नुकीली चीज़ से गर्दन पे वार किया था। सुसाइड नोट में क्या लिखा था ये आपको पता है? वो पता नहीं, वो सब पुलिस वालों को पता होगा। तो देखिए वही घर है जहां पर वो 2 शव बरामद पुलिस द्वारा किए गए हैं बीती रात को। हम देख सकते हैं एक 3 मंजिला इमारत है और बताया जा रहा है कि वो दोनों जो हैं वो तीसरी मंजिल पे थे जब उनके शव वहाँ पे मिले हैं। इसी के साथ इसी घर के बराबर में जो है एक दुकान है, वहाँ पर एक महिला से हमने जुड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे और करीबन 5 वर्ष पहले ही उस लड़के की जो है पिताजी की मौत हो गई थी, जिसके बाद माँ बेटा दोनों साथ रह रहे थे। बेटे का नाम सोनू बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 25 वर्ष बताई जा रही है और माँ का नाम मिथिलेश है और वो भी अपने बेटे के साथ ही यहाँ पे रह रही थी। बीते दिन बेटे ने अपनी माँ की सहेलियों को फ़ोन करा और ये बोला कि 3 दिन पहले मैंने अपनी माँ को मार दिया और अब मैं खुद आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जिसके बाद सत्संग से सब लोग यहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने जो है गेट खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी जब गेट नहीं खोला तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी गेट खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन तब भी किसी ने गेट नहीं खोला। जिसके बाद पुलिस ने जो है खिड़की के अंदर से जाकर उन्होंने पूरी जगह की जो है तफ्तीश करी, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि 2 शव जो है वहाँ पे बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं बेटे का शव जो है वो बेडरूम में बरामद हुआ था, लेकिन जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने बाथरूम में जाके देखा जहाँ पर उन्हें माँ का शव मिला। बताया जा रहा है कि बेटे ने 3 दिन पहले माँ का गला रेत दिया था, जिसके बाद 3 दिन से वो अंदर ही थे
और उसके बाद जो है पुलिस को अंदर से 70 पेजों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मां को मारने का कारण लिखा है और ये भी बताया है कि अपनी मां को मारने के बाद मैं खुद आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। अभी ये खबर सामने नहीं आ पाई कि आखिर क्यों सोनू ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उन्होंने अपनी मां को भी ख़त्म कर दिया। इसी के साथ 3 दिन बाद वो खुद भी उन्होंने अपनी जान ले ली। अब इस पूरी गुत्थी की जो रहस्य है वो पुलिस सुलझाने में जुटी है, लेकिन इस पूरी वारदात से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक बेटा अपनी ही मां को इस तरीके से क्यों मारेगा, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी। बताया जा रहा है कि बेटा कुछ खास काम नहीं करता था, वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद उनके पिता की जो है पेंशन आ रही थी, जिससे ये घर चल रहा था। और फिलहाल अभी ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर एक बेटे ने अपनी माँ को क्यों मारा। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिर लोगों को क्या होता जा रहा है, क्यों उन्हें आत्महत्या एक आसान रास्ता दिखता है। क्या एक बेटे को अपनी मां को मारना ठीक था? कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।